बेबीलाल केशरमल संक्षिप्ती लास्ट 23 ईयर्स से चांदोड़का में प्रबंध समिति का चेयरमैन था। अभी 3 साल पहले ट्रस्टी का चेयरमैन हुआ। संस्थे से लगभग 60 साल पहले से मैं जुड़ा हूँ और संस्था को सारी डेवलपमेंट करने में मुझे श्रीमान साहब धनराजी बंसारी वाले गए और उनका जो विजन था उसका पूरा करने का काम कर रहा हूँ। अभी वहाँ जितने भी हमारे यूनिट चालू है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, पॉलिटेक्निक है, होम्योपैथिक, BHMS मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इंग्लिश मीडियम है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, DTED है, साथ साथ हमारे पास हॉस्टल है। टोटल 14,000 बच्चे पढ़ते हैं, 1,000 लोगों का स्टॉक है। और अभी महीना या 1.5 महीने के अंदर 20 एकड़ जगह में हम BMS मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं और उसकी शुरुआत वहाँ पर पहले मेडिकल से करेंगे, साथ साथ बॉश कंपनी उनके साथ जो हम काम कर रहे हैं उसका यूनिट वहाँ बनाने का हमारा प्लानिंग है। लड़कियों का 700 लड़कियों का हॉस्टल है, वापस एक 500 लड़कियों का हॉस्टल बनाने का मानस है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में हमारा रिकॉर्ड बहुत हायर स्टैंडर्ड में, रिजल्ट हमारे लगभग मोस्टली सब 100% लगते हैं। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, रिसर्च भी ज़्यादा जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट के जितने भी नई योजना आती है उसका स्टडी करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लड़के और लड़कियां इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कर देना, उनको पढ़ाई में आगे लेके जाना, यही हमारा ध्येय है। शहर के रहने वाले लड़के और लड़कियों के लिए पढ़ाई की सुविधा हो जाती है। ग्रामीण भाग में पिछड़े हुए गरीब लोग, इनको सुविधा करने का हमारा मानस था और इस हिसाब से हमने इस संस्था को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर पहले खाली देहात के बच्चे आते थे, गरीब लोग आते थे। साथ साथ जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ते गया, एजुकेशन का क्लास बनते गया, वैसे हमारे पास पूरे महाराष्ट्र से, गुजरात से, साथ साथ सारे बड़े बड़े सिटियों से भी लड़के और लड़कियां हमारे यहाँ आते रही। उसके साथ जैसे हमारे फार्मेसी का एजुकेशन का नाम बनते गया, वैसे हमारे यहाँ नाइजीरिया के बच्चों ने PhD के लिए भी एडमिशन ली और यहाँ पे पढ़ाई करके वो जाने के बाद वहाँ जो उन्होंने रिपोर्ट दिया तो वहाँ से वापस बच्चे अभी हरदम आ रहे और अच्छी तरह से पढ़ाई करके शाकाहारी बन के जा रहे हैं। संस्था में जैन, नॉन जैन ये फर्क नहीं है। सभी जाति धर्म के लड़के लड़कियां हॉस्टल में साथ में रहते हैं। सबको खाना, सबको सब सुविधा एक तरीके है। जैसे हमने काम शुरू किया तो हमारे पास जो पिछला स्टॉक था, इनको सबने हमने मोटिवेट करने का कोशिश की। नया आने वाला शैक्षणिक धोरण, मोबाइल, इंटरनेट ये सब आने के बाद में पूरा हमारा स्टाफ हमने ट्रेन किया। कई स्टाफ को बेंगलोर भेजा, पुणे भेजा, बम्बई भेजा, वहाँ से इनको हमने पूरा ट्रेन करवाया। ट्रेन करवाने के साथ में आगे का विजन क्या होना चाहिए इसका पूरा इनको ट्रेनिंग दिया और उसके बाद में जो हमने स्टॉक लिया है, सारा स्टॉक एक्सलेंट है और स्टॉक जितना बढ़िया लिया वैसे हमारी ग्रोथ होती गई और आज भी हमारा ध्यान यही है कि स्टॉक पूरा मेरिट का आवे, यही इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। स्टॉक जितना बढ़िया आएगा उतना स्टूडेंट का भविष्य अच्छा रहेगा। रिसर्च के ऊपर, इंजीनियरिंग,
फार्मेसी, पॉलीटेक्निक, इसके ऊपर हम लोग ने रिसर्च करके दिल्ली तक हमारे प्रोजेक्ट पहुंचाए और वहाँ भी फर्स्ट फर्स्ट प्राइज हमारे स्टूडेंट ने लाए है। ये सब काम हमारे प्राध्यापकों ने किया है। हम लोग पहले खर्चा करने में डरते थे, कोई पेपर में मुलाकात नहीं देते थे, कोई हमने एडवर्टाइज नहीं की। लेकिन अभी सब समय को देखते हुए जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी डिजिटल माध्यम से पेपर में सीडी द्वारा सब लोगों के आगे हम लोग एसएनजीबी ग्रुप लाना चाहते हैं। और जैसे हमने एडमिशन के टाइम में बड़े बड़े सिटी में, रूरल एरिया में भी हमारे ऑफिस खोले थे, ऐसे ऑफिस खोल के सब लोगों के आगे एसएनजीबी लाना चाहते हैं। आने वाले समय में बच्चों ने क्या देखना है, अपने खुद पे पाँव पे खड़ा होके हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते। हमें जो कुछ बच्चों को नौकरी के पीछे घूमना पड़ता, वहाँ न घूमते हुए अपना सेल्फ स्टैंड कैसा कर सकेंगे, इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ हम बड़े बड़े लेक्चरर बुला के इंडस्ट्रियल जो शास्त्रज्ञ हैं, ऐसे बड़े लोग आके सारा नॉलेज वहाँ पर देते हैं। देने के बाद में उन बच्चों को वो इस देश का अच्छा नागरिक कैसा बने, उसका भी उसको पढ़ाई के साथ उसको नॉलेज दिया जाता है। बच्चों ने पढ़ाई करके हमें सर्विस करना है, यही ध्यान में देता हुए हमने अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी रिसर्च में जाके देश का भविष्य, देश और परिवार, समाज, इसके ऊपर कि उसको कैसे ध्यान देते आएगा, इसका भी ध्यान हम लोग देते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी ऐसी है, हर फैकल्टी के लाइब्रेरी के अंदर नियर अबाउट 75,000 के ऊपर किताबें हैं। रात को 10 बजे तक, कोई टाइम 12 बजे तक भी लाइब्रेरी चलती है। लाइब्रेरी में टीचर मौजूद रहते हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं। गरीब बच्चों के पास किताब लेने की क्षमता नहीं होती है, तो वहाँ जेरॉक्स मशीन रखी है, जिसको जिस पोर्शन की जरूरत है वो उसकी जेरॉक्स निकाल ले। सवाल आया साइंस, कंप्यूटर, प्रैक्टिकल के लिए। कॉलेज आवर्स पीरियड में जो प्रैक्टिकल होते हैं, उसके अलावा शाम को 7 बजे के बाद प्रैक्टिकल के लिए सुविधा रखी हुई है। प्रैक्टिकल के अंदर जिस सब्जेक्ट के प्राध्यापक है वो वहाँ मौजूद करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। रिसर्च के ऊपर हम बच्चों से पैसा नहीं लेते, इंस्टीट्यूट खर्च करती है। इनको बच्चों को जहाँ भी देखने को ले जाना है, जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसका सारी खर्चा इंस्टीट्यूट करती है। बच्चों पे उसका बोझ नहीं है, जिससे हम लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे इंजीनियर के अंदर हुआ, फार्मेसी के अंदर, हर मेडिसिन के अंदर हमारा रिसर्च चल रहा है। और रिसर्च के गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट भी जो दिए वो वहाँ एक्सेप्ट हुए हैं। पॉलीटेक्निक सारी सुविधा से हमारा संपन्न है। बॉश कंपनी ने जो हमने सिलेबस दिया था, वो सिलेबस हम लोगों ने इतना अच्छे तरह से चलाया। उनके वाइस प्रेसिडेंट आने के बाद उन्होंने देख के संस्था को 10 लाख रुपए भी दिए और संस्था की प्रशंसा की। वैसे ही रात को हॉस्टल में बच्चे स्टडी करते या नहीं करते, किसी को कोई प्रॉब्लम है गया, तो वहाँ भी सर लोगों की ड्यूटी है, वो उनके गाइड करते हैं। रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है,
तो इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास चला के उनको इंग्लिश का नॉलेज हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ केजी से लगा के पीजी तक है, एक ही कैंपस के अंदर है, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जब स्टैंडर्ड होता है तो मुझे कहने में गर्व है, बड़े बड़े सिटियों में एडमिशन खाली रहती है, लेकिन एसएनजेबी चांदवड़ यहाँ की क्वालिटी स्टैंडर्ड देख के हमारे सारे विभाग के एडमिशन वेटिंग पे रहते हैं और 100% फुल है। मुझे कहने में आनंद होता है, BHMS का लास्ट 7 ईयर से 100% रिजल्ट लगता है, EMD का रिजल्ट 100% लगता है, और वहाँ पर PhD करने में भी जो बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पढ़ाई का जो रिजल्ट है, हमारे यहाँ जो कैंपस इंटरव्यू होता है, कैंपस इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आते हैं। इंजीनियरिंग में महिंद्रा ग्रुप आता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, और वहाँ कैंपस इंटरव्यू में हमारे बच्चे सब ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। फार्मेसी के अंदर भी फार्मा के अंदर चांदवड़ एसएनजेबी के बच्चे बहुत सिलेक्ट होते हैं। पॉलिटेक्निक का भी हुई सिलेक्शन बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हम समझते हैं कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो सही ढंग से पढ़ाते हैं। जब बच्चे हमारे बाहर जाते हैं तो आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो एसएमबीजी का एक भी बच्चा वापस नहीं आता। वो आउट ऑफ इंडिया जाके बहुत अच्छा तरह से टॉप लेवल पे गए, इसका हमें गौरव है। जैसे आज सिंगापुर के अंदर एसएनजेबी के जैसे भी एग्जाम्पल, हम लोग सिंगापुर गए थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद जब हमने तलाश किया तो एसएमबीजी के लगभग 50-60 लड़के और लड़कियां मिलके हमें मालूम पड़ा कि वो लोग यहाँ आए। उनको 2 घंटे के बाद सब मैसेज दे के एक होटल में बुलाया, और उन्होंने जब एसएनजेबी से हम लोग आए इसका परिचय दिया, और उन्होंने जो कहा कि वहाँ के पढ़ाई के बाद ही हम लोग सक्सेस हुए, उसका हमें बहुत आनंद है। वैसे ही आज हमारे यहाँ जो लड़कियों को हमने पढ़ाई दी, जो लड़कियों को शिक्षा दी, वो लड़की आज इंडस्ट्री में, सर्विस में, कंपनी सेक्रेटरी है, सब में आज टॉप लेवल पे होते हुए बहुत अच्छी तरह से मॉरल उन्होंने रखा है। ये हमें गौरव है। हम लोगों ने इंजीनियरिंग शुरू किया, फार्मेसी शुरू किया, BHMS पॉलिटेक्निक। देहात से जो बच्चे आते थे, बच्चे तो होशियार थे, लेकिन उनके पास हॉस्टल का पैसा भरने को नहीं था, स्कूल की फीस भरने को नहीं रहती थी। तो हमारे जो पूर्वज थे वहाँ के, उन्होंने एक पुअर वाइस फंड बनवाया था। जो बच्चे मेरिट के आएंगे, कोई जाति धर्म का होगा, उसको वहाँ आर्थिक सुविधा की जाती थी। भोजन व्यवस्था में फ्री, हाफ फ्री, उनको सब सुविधा होती थी, लेकिन किसी को वापस नहीं किया जाता था। उनको किताबी की जरूर हो, कपड़ों की जरूर हो, ऐसे बहुत दातृत्ववान बड़े बड़े ट्रस्ट थे, उन लोगों को हम लोग रिकमेंडेशन करते थे, और वो लोग इन बच्चों के लिए पैसे अभी भी भेजते हैं और इसके पीछे भी भेजते आए। अभी हमारे पास खुद का पुअर वाइस फंड है, उसमें से हम लोगों को मदद करते हैं, और काफ़ी ट्रस्ट है उनको पैसा देती है। जब बच्चा हमारे यहाँ से फाइनल होके जाता है, उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है, और भी कुछ उसको मदद चाहिए,
तो हम लोग जो अभी जितो इंस्टीट्यूट है उसको रिकमेंडेशन करते हैं, वो उसकी आगे तक सारी सुविधा कर देते हैं। पैसे के लिए किसी का काम नहीं रुकता, खाली स्टूडेंट हमारा मेरिट का होना चाहिए। समाज में बहुत दातृत्ववान है और ये सुविधा सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, कोई भी जाति धर्म का हो, सबके लिए मदद की जाती है। हमारे ट्रस्टी और मैनेजमेंट के रूल ऐसे है कि हम लोग वहाँ काम करते हैं। काम करते समय बहुत दिमाग शांत रख के काम करना है। बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, उनका क्या क्या प्रॉब्लम है ऐसा सारा समझ लेना है और उसकी सुविधा करनी है। हम जो लोग ट्रस्टी है, हमारा कोई रिलेशन वाला सर्विस में आएगा, कोई काम का टेंडर भरेगा, जो ट्रस्टी का वो रिलेशन वाला होगा तो उसको बाहर जाना होगा, वो उसमें बात नहीं करेगा। किसी को फ्री करना है, किसी को एडमिशन देना है, किसी का रिलेशन वाला होगा, उस समय भी वो ट्रस्टी का नज़दीक का होगा तो बाहर जाएगा। सर्विस में लगाते टाइम हम 3 लोग बाहर से जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और वो लोग जिसको रिकमेंड करेंगे उसको ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग उसमें ट्रस्टी कभी देखभाल नहीं करते। सारे ट्रस्टियों को हर यूनिट दिया हुआ है, वो यूनिट में जाके कोऑर्डिनेटर के तरीके ऊपर उसने रोज काम करना है। एवरी सैटरडे इंस्टीट्यूट में आके कमेटी के आगे उसने रैंकिंग में रिपोर्ट रखना है। उस रिपोर्ट के ऊपर हम हर विभाग की चर्चा करेंगे, उस पर सॉल्यूशन निकालेंगे। आजकल के पोजीशन में फाइनेंशियल हिसाब हमारे 3 स्टोरी में ऑडिट होता है। मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है। कोई डायरेक्टर आर्थिक व्यवहार में हाथ नहीं लगाएगा, जो उसकी कमेटी है वही काम करेंगी। इंस्टीट्यूट के अंदर चांदोड़ मर्चेंट बैंक का एक्सटेंशन काउंटर है। सारा व्यवहार बच्चों का फी का, खर्चा का, कोई भी डोनेशन का, सब काम बैंक थ्रू होगा। कैश कोई व्यवहार नहीं है। मुझे कहने में आनंद है, वहाँ का कोई ट्रस्टी TADA लेता नहीं है। काफी कारणवश बाहर जाना पड़ता तो हम लोग अपना खुद का खर्चा करते हैं और जितना भी काम करके लाते हैं वो मेरिट के ऊपर लाते हैं। आज की जो शासन की काम करने की वो नौबत हमारे पे आज तक आई नहीं, और आज हमारे गुडविल के ऊपर और जो हम सच्चाई से काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। बच्चों को हम लोग हॉस्टल में जाके मिलते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है समझ लेते हैं। क्लास में हमारे कोऑर्डिनेटर जाते हैं, सब बच्चों से बातचीत करते हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको ठीक तरह से सुलझाने में सब कोऑर्डिनेटर हेल्प करते हैं। स्टाफ के साथ हर महीने में हम लोग मीटिंग करते हैं, बातचीत करके हमारा ख्याल सारा बच्चों पे है और सब स्टाफ को यही बढ़ाते हैं कि आपने बच्चों को अपना एम मान के काम करना है। मुझे कहने में आनंद है, हमारे स्टाफ का इतना रिस्पॉन्स है। कोई समय को देखता नहीं और आके सारे पूरा काम करता है स्टाफ। मैं उनको भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो हमारे रिजल्ट 100% लग रहे हैं, ये सारा स्टाफ को धन्यवाद है। बच्चों को जब एडमिशन देते हैं तो हमारे सर जब उसकी इंटरव्यू लेते हैं तो ये बच्चा कौन से डिपार्टमेंट की तरफ भेजना है
उसको वो कहाँ सक्सेस होगा ये उसके टेस्ट के अंदर उसके पेरेंट को बुला के गाइड करते हैं। फिर वो पालक की या बच्चे की जहाँ भी मर्जी हो जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से पूरा गाइड किया जाता है और उसका नतीजा ये कि हमारा गाइड का फायदा बहुत होता है। आने वाला समय में इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, इसके ऊपर लोग हम ख्याल देने वाले हैं। गवर्नमेंट की आई हुई नई एजुकेशन पॉलिसी, इसका स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके उसके ऊपर जो उसका रिपोर्ट आएगा, उसका गाइडलाइन से स्टूडेंट के लिए हम लोग जो भी सुविधा चाहिए वो बनाना चाहेंगे। अभी फिलहाल आने वाले महीने 2 महीने में BMS मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर रहे हैं। हमारे ख्याल में है आगे चल के हम लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी बनावे और ड्रीम यूनिवर्सिटी बना के संस्था का जितना भी शैक्षणिक विभाग बढ़ाते आएंगे उतने बढ़ाने की कोशिश में हम हैं। हमारे यहाँ का कोई भी स्टूडेंट इंडिया के जितने मशहूर इंडस्ट्री वाले हैं ऐसे पहुंचने का एक सपना देखें, ये भी हम गाइड करते हैं। 25 बच्चे, 15 बच्चे, कभी कभी 30-40 बच्चों का ग्रुप बनवा के इंडिया की मशहूर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ इंडस्ट्री में पहुँच के वहाँ के CEO, वहाँ के जो भी कोई मुखिया होंगे उनसे मिलवाते हैं, उनके ज्ञान का फायदा इनको करवाते और इंडस्ट्री दिखवा के इनके मन में एक ऊर्जा बने कि मैं इंडिया का ऐसा नागरिक बनूं। ये काम हम लोग अभी करवा रहे हैं। वैसे ही उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आवे, फाइनेंस के बदल वो रुके नहीं, इसके लिए बैंकिंग वालों को बुलवा के वो भी लेक्चर हम लोग अरेंज करवाते हैं। जैसे हम लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ का बच्चा जब यहाँ से पढ़ाई करके जाएगा तो देश का अच्छा नागरिक बने, सुसंस्कृत रहे और देश के प्रति उसको प्रेम रहे, ये शिक्षा हमने हरदम दी है। और अभी जो हमने रिव्यू किया है तो हमें खुशी है कि हमारे बच्चे आज सही तरह से काम करके बहुत बड़े पोस्ट पे है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग उनको नहीं पहचान सकते, लेकिन वो नज़दीक आके कहते हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपके यहाँ से पढ़ाई की है, मुझे फाइनेंशियल हेल्प आपने किया है। और हमें जब चेक देता है तो बहुत खुशी होती है। आज के डेट में बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि हमें फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं। वो एक जने का फाइनेंशियल मदद होता है तो हम 10 स्टूडेंट आगे ले जाते हैं और भविष्य में ये चलता रहेगा तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। ये सब बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।